Students, let us study for Annie Gregory. ओके, ये पोइम का नाम है। ये इस बुक की जो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसकी लास्ट पोइम है। ये इसके पोइट है W.B. यीट्स या विलियम बटलर यीट्स। विलियम बटलर यीट्स का जन्म 1865 में हुआ था और ये उनकी मृत्यु 1939 में हुई थी। वो एक आयरिश पोइट थे और जॉन मिल्टन और विलियम वर्ड्सवर्थ उनके कंटेम्परेरी पोइट्स थे। उन्होंने फ्रीक्स और विम्स कैरेक्टरिस्टिक पर ज़्यादा पोइम्स लिखी हैं। अब देखिए, हम पोइम के बारे में पढ़ते हैं। यह पोइम एक नवयुवक और एक नवयुवती के बीच वार्तालाप है। दिस पोइम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग लेडी। और वो किस बात पर वार्तालाप कर रहे हैं, किस बात पर ये कन्वर्सेशन चल रही है, यह हम इस पोइम में पढ़ते हैं। देखिएगा, पहले हम इसका थोड़ा थीम पढ़ लेते हैं। इसका जो इस पोइम के बारे में हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो और इसका जो सेंट्रल आइडिया जब हम लिखेंगे तो उसमें भी दिक्कत ना हो, अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं। इन द पोइम फॉर एनी ग्रेगरी नामक पोइम में द पोएट टेल्स दैट, कवि ये कहता है कि दिस साइट ऑफ हर कौन, एनी ग्रेगरी, मेक्स मैनी ए यंग मैन टू फॉल इन लव विद हर। युवक जैसे ही एनी ग्रेगरी को देखते हैं तो वो उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, देखते हैं उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। एंड ही इज ऑल्सो सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम फॉर द डिस्पेयर, और वह भी उन युवकों के प्रति सहानुभूति रखता है। क्यों रखता है सहानुभूति? फॉर द डिस्पेयर, उस निराशा के लिए, दैट दे माइट फील ऑन बीइंग रिजेक्टेड बाय हर, जो निराशा उन्हें तब महसूस होगी जब वह उसके द्वारा वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जब उसके द्वारा वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे तो उन नवयुवकों को जो निराशा होगी, उस निराशा के प्रति कवि अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन करता है। हाउएवर शी सेज दैट, इस प्रकार वह कहती है दैट यंग मैन लव हर, यानी कौन कहती है? ये एनी ग्रेगरी कहती है कि युवक उसे प्रेम करते हैं ओनली फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, केवल उसके सुंदर बालों के लिए। और से यह कहती है द यंग मैन गिव मोर इंपोर्टेंस टू फिजिकल अपीयरेंस देन इनर और स्पिरिचुअल ब्यूटी, कि युवक आंतरिक या आध्यात्मिक सुंदरता की अपेक्षा शारीरिक हाव भाव या शारीरिक सौंदर्य को ज्यादा महत्व देते हैं। इट मीन्स शी सेज दैट द पीपल ऑफ मॉडर्न पीरियड लव फिजिकल ब्यूटी मोर देन द स्पिरिचुअल और इनर ब्यूटी। हृदय की सुंदरता और विचारों की सुंदरता की अपेक्षा वो शारीरिक सुंदरता की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। एनी सेज दैट शी कैन चेंज येलो कलर इनटू ब्राउन, वो कहती है कि वो अपने बालों के येलो कलर को ब्राउन में, ब्लैक में या कैरेट कलर में बदल सकती है। टू लुक अगली, भद्दी दिखाई देने के लिए, जो युवक उसके येलो कलर, बालों के येलो कलर की ओर आकर्षित होते हैं तो भद्दी दिखाई देने के लिए ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर में चेंज कर सकती हैं। सिंस गॉड लव्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स फॉर व्हाट दे आर, क्योंकि ईश्वर सभी मनुष्यों को, सभी को उसी रूप में प्यार करते हैं जिस वास्तविक रूप में वो हैं। अब चलिए इसके स्टेंजा देखते हैं हम। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स निराशा। नेवर सेल
ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, एक युवक कभी भी निराश नहीं होगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, रैम्पार्ट्स क्या होते हैं? जो बाल कानों के ऊपर आ गए हैं, कानों के ऊपर जो बाल आ गए उन बालों को हम क्या कहते हैं? रैम्पार्ट्स कहते हैं। एक नौजवान, नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, एक नौजवान कभी निराश नहीं होगा। कब? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, उन शहद के रंग जैसे बालों को जो तुम्हारे कानों के ऊपर पड़े हुए हैं उनको देखकर एक युवक कभी भी निराश नहीं होगा। उन शहद के रंग वाले बालों को देखकर जो तुम्हारे कानों पर पड़े हैं एक युवक कभी भी निराश नहीं होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, लव यू वह तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, वह मात्र तुम्हारे लिए ही तुम्हें प्यार करेगा। एंड नॉट योर येलो हेयर, और तुम्हारे पीले बालों को नहीं करेगा। जो सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो जो बाहरी आकर्षण है, जो फिजिकल ब्यूटी है, जैसे कि उसके बाल जो कैसे है? हनी कलर, हनी के कलर के जो रंग के जो रैम्पर्ट्स हैं उनको देखकर कभी प्रेम नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह की वो है उसी से प्रेम करेगा। बट आई कैन गेट ए हेयर डाई, परंतु मैं अपने बालों को रंग सकती हूं। बट आई कैन गेट, ये काजिटिव वर्ब है। ए हेयर डाई, मैं अपने बालों को रंगवा सकती हूं। एंड सेट सच कलर देयर, और इस येलो कलर की बजाय मैं कुछ दूसरे कलर जैसे ब्राउन कलर और ब्लैक कलर या कैरेट कलर, इस तरह के कलर मैं अपने बालों को रंगवा सकती हूं येलो कलर की बजाय, क्योंकि येलो कलर आकर्षक है, सुंदर है। सभी युवक इस येलो कलर, बालों के येलो कलर को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसका कहना है। परंतु अब वो कह रही है कि मैं टू लुक अगली, भद्दा दिखाई देने के लिए मैं अपने बालों को ब्राउन या ब्लैक या कैरेट कलर में रंगवा सकती हूं। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, ताकि निराश नवयुवक, यंग मैन इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराश। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, निराश नवयुवक मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, केवल मेरे लिए ही मुझे प्रेम करें। नॉट एंड नॉट माई येलो हेयर, मेरे येलो हेयर को नहीं बल्कि मेरे लिए ही मुझे प्रेम करें। सी विशेष टू से, वो ये कहना चाहती है कि यदि लोग मेरे येलो हेयर को देखकर, हेयर की ओर आकर्षित होकर मुझे प्रेम करते हैं, तो फिर मैं अपने इन बालों को ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर में रंगवा कर इन्हें मैं दिखने में अगली या भद्दे दिखने में, कुरूप में दिखने वाले रंग से मैं इन्हें रंग सकती हूं, ताकि लोग मुझे मेरे लिए, मेरे जो इंटरनल ब्यूटी है उसके लिए मुझे प्यार करें, न कि मेरे बालों के लिए। आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, मैंने कल ही एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को, कल रात ही मैंने एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना था, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसे यह सिद्ध करने के लिए एक टेक्स्ट, ग्रंथ मिला, एक धार्मिक पुस्तक मिली, दैट, और उसमें यह लिखा हुआ था, दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कि तुम्हें तुम्हारे लिए जिस रूप में तुम हो उस रूप में, या तुम्हारे आंतरिक सौंदर्य या फिर जो तुम्हारी जो इनर ब्यूटी है, इंटरनल ब्यूटी है या स्पिरिचुअल ब्यूटी है, उसके लिए केवल ईश्वर ही तुम्हें प्रेम कर सकता है। एंड नॉट योर येलो हेयर, वो तुम्हारे येलो हेयर को नहीं बल्कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे लिए प्रेम करेगा।
ईश्वर ही तुम्हें तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, न कि तुम्हारे सुनहरे सुंदर बालों के लिए। तो कवि ने यहां पर यह बताने की कोशिश की है कि हमें आध्यात्मिक सौंदर्य की ओर आकर्षित होना चाहिए, न कि फिजिकल ब्यूटी की ओर, शारीरिक सौंदर्य की ओर हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। यह कवि यहां पर बताना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं। देखो बच्चों, जब आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो ऊपर आप पहले पोएम का नाम लिखेंगे, फिर पोइट का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। देखिए, फॉर एनी ग्रेगरी, ये पोएम का नाम है। देख, पोएम का जब आप नाम लिखेंगे तो सभी वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ओके, फॉर एनी ग्रेगरी इज ए ब्यूटीफुल पोएम कंपोज्ड बाय W.B. Yeats। फॉर एनी ग्रेगरी W.B. Yeats के द्वारा कंपोज की गई एक बहुत ही सुंदर पोएम है, एक सुंदर पोएम है। दिस पोएम रिवील्स द आइडिया ऑफ मॉडर्न लव। यह पोएम आधुनिक प्यार के आइडिया को रिवील करता है। दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, जो एज हैनी कलर्ड रैम्पार्ट्स और ब्यूटीफुल स्किन, जो हैनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, शहद जैसे रंग वाले कानों पर पड़े हुए बालों या सुंदर स्किन के जैसे शारीरिक सौंदर्य पर आधारित है। समझ गए? एंड येलो हेयर, और ये येलो हेयर का भी प्रयोग, रैम्पर्ड हनी कलर रैम्पर्ड और ब्यूटीफुल स्किन एंड येलो हेयर। जो फिजिकल ब्यूटी किस पर डिपेंड है? हनी कलर रैम्पर्ड्स, ब्यूटीफुल स्किन एंड येलो हेयर, इन्हीं पर। और आधुनिक जो मॉडर्न लव जो है ये इसी आइडिया पर डिपेंड है, इसी को ये पोएम व्यक्त कर रही है। दिस पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन एनी, ए ब्यूटीफुल लेडी, एंड ए यंग मैन हु मे बी द पोइट और एनी अदर वन। ये पोएम एनी, जो एक सुंदर महिला है, और एक नवयुवक जो कवि भी हो सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, इन दोनों के बीच एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है। एनी इज ए ब्यूटीफुल लेडी। एनी एक सुंदर महिला है। हर फिजिकल ब्यूटी कैन मेक एनीवन मैड इन हर लव। उसका सौंदर्य या उसकी जो शारीरिक सौंदर्य है वो किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी उसके प्यार में पागल कर सकता है। उसका जो सौंदर्य है वो किसी को भी उसके प्यार में पागल कर सकता है। द स्पीकर इन द पोएम टेल्स हर, इस पोएम में कवि उससे कहता है दैट शी विल बी लव्ड फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, कि उसे उसके फिजिकल ब्यूटी के लिए ही प्रेम किया जाएगा, नॉट फॉर हर ब्यूटी ऑफ थॉट्स एंड हार्ट, उसके विचारों या हृदय की सुंदरता के लिए नहीं। यदि उसके विचार सुंदर है या उसका हृदय सुंदर है तो इसलिए उसे प्रेम नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे प्रेम किया जाएगा किस लिए? केवल उसकी बाहरी सुंदर के लिए। फिर बता रहा है ओनली गॉड कैन लव हर फॉर हर स्पिरिचुअल ब्यूटी, केवल ईश्वर ही उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी उसकी जो इनर ब्यूटी है उसके लिए केवल गॉड ही उसे प्रेम कर सकता है। Thus, this poem teaches us, इस प्रकार ये पोएम हमें ये सिखाती है, ये बताती है that people run after the physical beauty, लोग शारीरिक सौंदर्य की ओर भागते हैं and ignore the spiritual beauty, और स्पिरिचुअल ब्यूटी जैसे कि ब्यूटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, मस्तिष्क और हृदय की सुंदरता जैसी आध्यात्मिक सुंदरता से को इग्नोर करते हैं। तो ये इस पोएम का ये दो पोएम, ये एक फिलोसफिकल पोएम है, समझ गए? और इसमें कवि पूरी तरह से एक ऐसी फिलोसफी को व्यक्त करता है कि हमें सुंदरता के लिए किस की ओर आकर्षित होना चाहिए? प्रेम के लिए
हमें कौन से सौंदर्य की ओर आकर्षित होना चाहिए? आध्यात्मिक सौंदर्य की ओर। अब देखिए, आप इसके लिए एनबी का प्रयोग कर सकते हैं। जो पोएटिक डिवाइस है, ये आप में शब्द है हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। हनी कलर्ड, ये जो आया हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स, ये जो इसका जो प्रयोग हुआ है, यहां पर फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का प्रयोग किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, आप इसमें पॉइंट के नीचे लिख सकते हैं, आप नोटेबल पॉइंट्स में लिख सकते हैं हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स इन द लाइन हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स ऑन हर ईयर्स। इस पंक्ति में इन दिस लाइन द पोएट हैज यूज्ड मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। ओके, इसका और रैम्पर्ट्स एट योर ईयर का मतलब क्या हुआ? रैम्पर्ट एट योर मीन्स दिस साइड ऑफ हर ईयर्स, उसके जो कानों की जो साइड है, इस साइड के बालों के लिए रैम्पर्ट्स ऑफ, वहां पर जो बाल पड़े हुए हैं उनके लिए किसका प्रयोग किया गया है? ये शब्द है हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स या रैम्पर्ट्स ऑन अ ईयर। ओके, इसके एमसीक्यूज में पहला देखिए, व्हाट डिड द यंग लेडी एक्सपेक्ट? यंग लेडी क्या एक्सपेक्ट करती है? ए, हर लवर शुड लव हर फॉर वेल्थ, या बी, हर लवर शुड लव हर फॉर हरसेल्फ ओनली, उसका प्रेमी केवल उसी के लिए उसे प्रेम करे। हर लवर शुड लव हर फॉर बिहेवियर ओनली, उसका प्रेमी उसे केवल व्यवहार के लिए प्रेम करे, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही रिप्लाई क्या होगा? हर लवर शुड लव हर फॉर हरसेल्फ ओनली। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज इट दैट द पोएट हैड हर्ड? पोएट ने किसके बारे में सुना था? ए प्रिस्ट के बारे में, एन ओल्ड रिलीजियस मैन के बारे में, ए किंग के बारे में, या नन ऑफ दीज। तो उसमें लास्ट स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में क्या बताया? ही हैड हर्ड ऑफ एन ओल्ड रिलीजियस मैन। तो ये सही विकल्प क्या होगा? एन ओल्ड रिलीजियस मैन के लिए उन्होंने सुना था। व्हाट मैटर्स फॉर गॉड मोर टू लव ह्यूमन बींग्स? ईश्वर के लिए ह्यूमन बींग्स के प्रेम के लिए ज्यादा किस चीज का महत्व है? दी आउटर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी ईश्वर किस तरह लोगों की कौन सी चीज से प्रेम करता है? जो ह्यूमन बींग्स की जो आउटर क्वालिटीज हो उनसे, या इनर क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स की जो इनर, जो अंतर्मन की जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं उनको, या देयर रिचुअल्स, उनके रीति रिवाजों को, नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी को नहीं। तो देखिए, उसमें बताया कि ईश्वर अपने ह्यूमन बींग से उनकी इनर क्वालिटीज, यानी जैसे वो हैं उसके लिए इनर क्वालिटीज का हम प्रयोग करेंगे। इनर क्वालिटीज के लिए प्रेम करता है। व्हाट इज द कलर ऑफ रैम्पर्ट्स ऑफ द यंग लेडी? यंग लेडी के रैम्पर्ट्स का कलर कैसा है? गोल्डन। कौन सा कलर है? हनी, है क्या है? हनी कलर्ड। तो कौन सा कलर होगा उसका? हनी। हाउ विल द यंग मैन रिएक्ट टू सी द हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स? हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स को देखकर यंग मैन किस तरह से रिएक्ट करता है? ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, वो निराश हो जाएगा, या ही विल बी थ्रोन इनटू हैप्पीनेस, या वो प्रसन्न हो जाएगा, ही विल बी थ्रोन इनटू कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो उसने बताया कि उन बालों को देखकर क्या हो जाएगा? वो निराश हो जाएगा। ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, वो निराश हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट थ्रोज ए मैन इनटू डिस्पेयर? आदमी को निराश, कौन सी चीज निराश करती है? दी लेडीज रैम्पर्ट्स, ये भी देखिए उससे ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि लेडी के जो रैम्पर्ट्स हैं वो भी उसे निराश करते हैं। दी लेडीज येलो हेयर, लेडी के येलो हेयर भी उसको निराश करते हैं। बोथ ए एंड बी, दोनों ही ए और बी दोनों ही उसको निराश करते हैं, पर लेडी के उनकी ओर तो आकर्षित होता है। ये होगा, इसके क्या हो जाएगा? ए लेडीज, दी लेडीज रैम्पर्ट्स, उसको निराश कौन करता है? ये देखिए हमने ऊपर पढ़ा है,
उनके हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स को देखकर क्या होगा, ही विल बी थ्रोन इनटू डिस्पेयर, वो निराश हो जाएगा। तो और ये पूछा कि व्हाट थ्रोज ए मैन इनटू डिस्पेयर, किसी भी व्यक्ति को निराश कौन करता है, द लेडीज रैम्पर्ट्स। अगला है व्हाट डज द यंग मैन लव द लेडी फॉर, आदमी या युवक लेडी को किस लिए प्रेम करता है, फॉर हर रैम्पर्ट्स, फॉर हर इंटरनल ब्यूटी, फॉर हर येलो हेयर। देखिए रैम्पर्ट्स देखकर निराश होता है और येलो हेयर को देखकर वो उससे प्रेम करता है, उसके येलो हेयर देखकर वो उस युवती से प्रेम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर हर येलो हेयर। व्हाट डज द लेडी वांट हर लवर टू लव, युवती अपने प्रेमी को किससे कैसे प्रेम किस तरह का प्रेम चाहती है, हर रैम्पर्ट से, हर हेयर से, हर सेल्फ से, ऑल ऑफ दीज। यानी उसके रैम्पर्ट से प्रेम करे या उसके बालों से प्रेम करे या उससे प्रेम करे, और ऑल ऑफ दीज यानी हर स्टेंजा के बाद में वो बताती है कि मेरा प्रेमी मुझे जिस रूप में मैं हूं उसी में प्रेम करे। तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है। फॉर व्हाट क्वालिटी डज गॉड लव ह्यूमन बींग्स, ईश्वर मनुष्य की कौन सी क्वालिटी के लिए उसे प्रेम करता है, फिजिकल क्वालिटी, इंटरनल क्वालिटी, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी और इंटरनल मीन्स आंतरिक, और ऑल ऑफ दिस। तो कौन सी इंटरनल क्वालिटी के लिए यानी आंतरिक उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के लिए प्रेम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द पोइट ऑफ द पोइम फॉर एनी ग्रेगरी, इस पोइम की पोइट कौन है, ए कार्ल सैंडबर्ग, फिर ऑगडेन नेस, डब्ल्यू बी ईट्स और एंड्रियन रिक। कौन है इसके, डब्ल्यू बी ईट्स। इस पोइम को पढ़िए और इसका सेंट्रल आइडिया भी तैयार कीजिए, और अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस और भी होंगे तो उनको आप तैयार कर लेंगे। ओके।